हेलो सभी स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने इंग्लिश एरिना चैनल में और आज हम लोग जानने वाले हैं सेंटेंस एंड फ्रेज। तो हम लोग देखेंगे आज कि सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, सेंटेंस असल में होते भी क्या हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। और ये जो हमारा जो वीडियो और एपिसोड होने वाला है ये है खास करके बिगिनर्स के लिए। और ये मैंने अपने पहले ही सीरियल में बताया था कि हम लोग बिगिनर्स के लिए कुछ चैप्टर्स या टॉपिक्स फिक्स करेंगे और हमने किया भी था। उसी ये में कैटेगरी में पहला हमारा है सेंटेंस एंड फ्रेज। और हम लोग हमारे रेगुलर वीडियोस जा ही रहे हैं जो सीनियर्स के लिए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं पहला अपना फिर से इंग्लिश एरिना में आप लोगों का चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत है, आप लोग वेलकम हैं। तो आइए हम लोग खास करके बिगिनर्स या ऐसे लोग जो फिर से रिवीजन चाहते हैं अपने शुरुआत के ग्रामर के चैप्टर्स का, उनका भी वेलकम है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सेंटेंस एंड फ्रेज। तो सबसे बड़ी पहली बात आती है कि एक लैंग्वेज, एक भाषा जो है वो बनती है हमारे साउंड सिस्टम से, और उन्हीं साउंड के बेसिस पे हम लोगों ने सबसे पहले आदमी ने बोलना ही सीखा, लिखना तो बाद में सीखा। तो उन्हीं साउंड के सिस्टम के बेसिस पे लेटर्स बनाया गया, और वो लेटर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर साउंड्स को। तो वैसे ही लेटर्स बनते बनते हमारे, अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पूरा अल्फ़ाबेट बना, और उस अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट एक ही है, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट अलग अलग नहीं होता। अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। वो इंग्लिश में हम लोग 26 गिनते हैं, और उनमें भी हम लोग वावेल गिनते हैं। कितने वावेल हम लोग गिनते हैं? देखिए यही वावेल है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, 1 2 3 4 5। तो टोटल हम लोग अल्फ़ाबेट में वावेल गिनते हैं 0 5, और बाद में जो हमारे बाकी के ये हमारे वावेल्स हो गए, एंड कॉन्सोनेंट्स हो गए। 26 माइनस 5 21। तो इस तरह से V प्लस C, वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स इक्वल्स टू 26। तो हमारे जो टोटल लेटर्स है हमारे अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में वो है 26, जिसमें 5 है वॉवेल्स एंड 21 है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल को हम लोग बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं व्यंजन। तो वॉवेल्स साउंड के बेस हैं जो 5 है, उनके बिना हम लोग प्रोनाउंसिएशन या साउंड नहीं निकाल सकते। किन के? कॉन्सोनेंट्स के। तो कॉन्सोनेंट्स को हम लोग वॉवेल्स के हेल्प से ही प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, और इस तरह से हमारा लैंग्वेज बनता है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेटर्स के ग्रुप से हमारे बनते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स के ग्रुप से हमारे बनते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग यही बोलेंगे कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस। तो उसमें भी ऐसा है, अगर हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखें तो वर्ड्स के जो हमारा जो ग्रुप है वो ऐसे अरेंज हो कि हमें सेंसेबल एक मीनिंग मिले। जैसे ये देखिए, इज, इज अ बॉय राम गुड। अब देखिए ये भी यहाँ वर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन ये ढंग से अरेंज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सेंटेंस नहीं मान सकते, क्योंकि हमें मीनिंग ये ठीक से नहीं दे रहे हैं, हमें कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस या कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं।
अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि राम इज अ गुड बॉय, तो ये देखिए अब हमारा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, पूरी हमें सेंस और मीनिंग मिलने लगी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन वो ऐसे अरेंज होने चाहिए जिससे कंप्लीट मीनिंग या सेंस निकले। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब हमारा फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या है? फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं देते। वो कुछ थोड़े से एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा मीनिंग वो दे सकते हैं उस सेंटेंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ऐसे बोले इन द कॉर्नर, तो थोड़ा मीनिंग निकल रहा है कि कॉर्नर के बारे में बात हो रही है, कुछ कॉर्नर में है। एट द सनसेट, तो ये भी पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा। वाइल गोइंग टू द सिटी, अब ये भी कुछ मीनिंग दे रहा है, तो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। इसलिए वो फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। Thus, there is difference between a phrase and sentence. A sentence gives a complete meaning or sense. On the other hand, a phrase gives us some meaning, some sense, but not complete sense. तो एक और भी डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेंटेंस में वर्ब जरूर होगा, फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे? ऐसा वर्ब, वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में हम लोग आगे चल के नया चैप्टर लेंगे, तो आप लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, बन ही नहीं सकता। तो वो फाइनाइट वर्ब इसमें जरूर होंगे, लेकिन फ्रेज में हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं होता। नॉन फाइनाइट इनकम्प्लीट वर्ब हो सकते हैं, बट फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। नहीं तो वो फ्रेज जो है वो या तो क्लॉज बन जाएगा या सेंटेंस बन जाए। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस के डिवीजन पे। सेंटेंस के डिवीजन पे तो पहले से ये लिख के रखा हुआ, देखिए सेंटेंस के मुख्यतः मेनली 4 डिविजन्स होते हैं। पहला देखिए असर्टिव या और डिक्लेरेटिव, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तथ्यात्मक या स्वीकारात्मक। तो ये इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये एक स्टेटमेंट देते हैं, एक कोई फैक्ट को रखते हैं या इस ढंग के एक्सप्रेशन रखते हैं जो कि नॉर्मली होता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को देने वाले सेंटेंस को हम लोग असर्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ। जैसे राम रीड्स इन क्लास 6। राम रीड्स इन क्लास 6। देखिए अब ये राम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, एक डिक्लेरेशन दिया कि राम जो है वो क्लास 6 में स्टडी करता है। इसी के अंदर में इसी असर्टिव सेंटेंस के अंदर में ये हम लोग नेगेटिव भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ गया कि झारखंड इज नॉट ए बिग स्टेट। वो बहुत बड़ा स्टेट नहीं है झारखंड। तो ये भी एक फैक्ट हमारे सामने आया, एक स्टेटमेंट आया। तो इस ढंग से असर्टिव में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई फैक्ट। देखिए तथ्य का मतलब फैक्ट होता है, या स्वीकारात्मक मीन्स जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं।
आई, एक एग्जाम्पल और देखिए, आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन। मैं तुम्हारा या मैं आपका इनविटेशन स्वीकार करता हूं। तो ये भी हम लोग इस असर्टिव सेंटेंस में एक स्टेटमेंट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो चीज जो गौर करने वाली है इस टेंस में, वो ये देखिए कि इस टेंस में सबसे पहले हम लोग, हमारा सेंटेंस बिगिन होगा कैपिटल लेटर से और वो एंड होगा फुल स्टॉप से। तो ये इम्पोर्टेंट है। और फिर सब्जेक्ट तो होगा ही, फिर हमारा वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस या फिर हम लोग क्वेश्चन पूछ के जो इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं, इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हैं, उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे ये में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में के अंदर में आते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। So, is she crying now? How is your health? You are a good boy. तो देखिए, ये तीन डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस लिखे गए इंट्रोगेटिव के अंदर में। तो इम्पोर्टेंट पहले बात ये समझना है कि ये भी जो सेंटेंस है वो बिगिन होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क से। और आप देख रहे हैं तीन तरह के सेंटेंस हैं। तो तीन और भी तरीके हैं दो, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से यहाँ देख रहे हैं कि तीन तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव बनाया। एक तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों ने आगे किया। इन द बिगिनिंग वी आर यूजिंग दिस हेल्पिंग वर्ब टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज किया। इज शी क्राइंग नाउ? आर दे गोइंग टू द सिटी? और भी हम लोग लिख सकते हैं एम आई ट्रबलिंग यू? तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में यूज करके ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हम लोग सेकेंड टाइप में बना सकते हैं डब्ल्यू और एच। देखिए यहाँ डब्ल्यू और एच वर्ड से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर और भी जो भी जरूरत है, हमारा सब्जेक्ट आएंगे, ऑब्जेक्ट, ये सब आएंगे। तो डब्ल्यू और एच वर्ड क्या है? तो डब्ल्यू एच का मीन्स तो हाउ हुआ, और डब्ल्यू का मीन्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेनेवर, हूएवर, कई ऐसे डब्ल्यू से स्टार्टिंग वर्ड है। तो ये हम जब बिगिनिंग में यूज करते हैं तो इस ढंग का हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बनेगा। आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर में इंट्रोगेटिव हम लोग इस ढंग से भी बना सकते हैं कि पहले तो एक स्टेटमेंट दे देंगे, और अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग डालते हैं। क्वेश्चन टैग के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अगले वीडियोस में कभी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन टैग के बारे में देखिए, यू आर अ गुड बॉय, आरंट यू? तो ये क्वेश्चन टैग एक्चुअली किसी की ओपिनियन जानने के लिए क्वेश्चन के रूप में
हम लोग सेंटेंस बनाते हैं या पूछते हैं जिससे कि सुनने वाले की ओपिनियन मिले। तो इस ढंग से हम लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अब हम लोग आ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञावाचक वाक्य। तो ऐसे सेंटेंस में जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग यूज़ करते हैं या तो एडवाइस देने के लिए, या ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, और भी जैसे है रिक्वेस्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रपोजल के लिए, जैसे थ्रेट के लिए, धमकी देने के लिए। तो कई हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मुख्य रूप से देखेंगे एडवाइस देना है, रिक्वेस्ट करना है, ऑर्डर देना है, आदेश ऑर्डर देना है, और फिर इस टाइप से जो भी है हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसमें भी देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्लीज हेल्प मी। और इसमें भी सेंटेंसेस बिगिन होंगे कैपिटल लेटर से, एंड होंगे फुल स्टॉप से। प्लीज हेल्प मी, डू योर बिजनेस, फायर, तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने 4 सेंटेंस लिखे हैं। प्लीज हेल्प मी, ये हो गया हमारा एडवाइस, ये हमारा हो गया एडवाइस। और डू योर बिजनेस, ये हो गया सजेशन। नेक्स्ट हो गया फायर, कमांड। और ओपन द विंडो, ये भी हमारा कमांड में हो सकता है। ऑर्डर हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं, क्योंकि अपने बहुत जूनियर्स को हम लोग अगर आदेश देते हैं तो अदरवाइज कमांड कम यूज करना चाहिए, और ये ऑर्डर कम यूज होना चाहिए, कमांड ज़्यादा यूज होना। तो ये देखिए कैपिटल से बिगिन हुआ, और ये हमारा फुल स्टॉप से स्टॉप हो रहे हैं हमारे सेंटेंसेस। लेकिन ये सेंटेंसेस देखिए यूनिक है स्टूडेंट्स जो कि बिगिनर्स हैं। देखिए हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड से ही हमारा सेंटेंस बन गया फायर। तो यहाँ हमारे चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है इम्पेरेटिव में वो छुपा रहता है, वो इम्प्लाइड है, वो समझा हुआ है कि वहाँ अगर हो या ना हो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। तो जब भी हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। देखिए जैसे प्लीज हेल्प मी मीन्स यू प्लीज हेल्प मी, डू योर बिजनेस मीन्स यू डू योर बिजनेस। तो ध्यान से देखिए यहाँ हमारा हमेशा हर इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो छुपा रहेगा। यू फायर, ओपन द विंडो मीन्स यू ओपन द विंडो। तो ये जरूर आप जानिए, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का होगा लेकिन वो इम्प्लाइड होगा, वो छिपा रहेगा। अब आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम लोग कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य यूज किए जाते हैं। विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किए जाते हैं। और सडन से अचानक से और स्ट्रॉन्ग कोई फीलिंग आए तो ऐसे कुछ वर्ड भी आ सकते हैं, ऐसे भी कुछ वर्ड आ सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स देखिए।
वाओ, हाउ डिड यू डू इट। आप ध्यान से देखिए कि एक ऐसा वर्ड निकला जो कि मीनिंगलेस है लेकिन सिचुएशनल है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वाओ के प्रशंसा में निकल सकता है, तारीफ में निकल सकता है। अगर अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए अलग से वर्ड निकलेगा, ओह, हाँ, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड निकलेंगे। अगर आपकी टीम, मान लीजिए अगर आपकी टीम ये कर रही है, प्ले कर रही है, फुटबॉल मैच खेल रही है और वो अचानक से गोल हो जाता है आपकी तरफ से और आप आखिरी मैच के आखिरी मोमेंट में वो गोल होता है तो आपकी टीम जीत जाती है अचानक से, तो कैसा ये निकलेगा, कैसे एक्सप्रेशन निकलेगा। देखिए ऐसा निकलेगा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा अचानक से निकलेगा। तो इस ढंग से एक्सप्रेशंस होते हैं। और कई बार थोड़े से हाउ डिड यू डू इट, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। सो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कभी यहाँ भी रह सकता है, कभी यहाँ भी रह सकता है ना, तो आखिर में भी रह सकता है। इस तरह से हम लोग ये 4 डिविजन्स हम लोगों ने देखा सेंटेंस का। तो आगे के और भी देखिए स्टूडेंट्स, आगे के हम लोग और भी एपिसोड में ये देखेंगे कि खास करके ये बिगिनर्स का जो सीरीज़ है, बिगिनर्स के सीरीज में देखेंगे कि सेंटेंसेस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सेंटेंसेस में उनकी जो प्लेसिंग है वो अपने उनके अलग मीनिंग के चलते वो अलग अलग प्लेसिंग की जाती है। तो वैसी प्लेसिंग की मीनिंग के अकॉर्डिंगली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिवीज़न है। हमारे स्पीच में जो डिफरेंट वर्ड्स आते हैं उनकी प्लेस वैल्यू अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंगली वो डिवीज़न है। और डिवीज़न में हम लोग जानते हैं कि उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब पूरा का पूरा सीरीज़ है। तो अगले सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कंप्लीट नाउन, नाउन के पूरे सीरीज़ देखेंगे। नाउन के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, नाउन में सिंगुलर, प्लूरल है, नंबर, जेंडर, केस, अलग अलग चीज़ें सब हम लोग पढ़ेंगे। और नाउन के डिवीज़न कैसे हैं ये सब देखेंगे और फिर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सीरीज़ यहीं तक। अगर आपको सीरीज़ ये आज का एपिसोड, आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, है ना। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, उससे हमारा पॉपुलर होगा चैनल, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे तो उनको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। और ज़रूर इंटरेक्ट कीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चंस हो दिमाग में आपका चल रहा हो या कहीं डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सजेशन हो आपके वो लिखिए, तो आपका हमेशा वेलकम है और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा एक एक क्वेश्चन का। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसे पॉपुलर कीजिए, थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, लोगों को बताइए, तो और भी हमारी ये होगी, सब्सक्रिप्शंस में ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो काम करने में मज़ा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।